मनोज कुमार, आगरा अध्यक्ष, ने प्रमुख सचिव पशुधन के रविंद्र नायक के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, किन महत्वपूर्ण मुद्दों को पर्चे के साथ रखकर बताएं। वेटरनरी डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी ने आज एक बहुत गंभीर विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और वेटरनरी डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र खोखर जी और डॉक्टर DS राजपूत जी, संयुक्त सचिव वेटरनरी डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी ने मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया था। मैं डॉक्टर मनोज कुमार, अध्यक्ष पशु चिकित्सा संघ आगरा की हैसियत से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ हूं और इन्होंने चूंकि कहा था कि आप अपना वक्तव्य भी जारी करें, तो मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूं। मित्र बंधुओं, 10 दिसंबर को भी सोसाइटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें ये उजागर किया गया था हमारे द्वारा कि हमारे जो प्रमुख सचिव महोदय हैं श्री के रविंद्र नायक जी, ये भ्रष्टाचार और चोरी जिसने अगर करी हो तो उसको इतना पसंद करते हैं कि उसे तुरंत सेवा विस्तार दे देते हैं। इन्होंने डॉक्टर नीरज गुप्ता, CEO UPLDB, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिनको हमारे निदेशक महोदय जो पशुपालन विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं और अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा कि इनको तत्काल यहां से हटाया जाए, लेकिन इन्होंने पशुपालन निदेशक की रिपोर्ट को भी दरकिनार करते हुए इन्होंने भ्रष्टाचार के जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेखाधिकारी और दूसरे द्वारा दिए गए उनको सबको दरकिनार करते हुए सबसे मेन वरीयता इन्होंने दी कि नहीं, भ्रष्टाचार के रिपोर्ट करेगा तो अच्छी बात है, चोरी करेगा तो और भी अच्छी बात है। इन्होंने उसको एक्सटेंशन दे दिया, जिसके उपलक्ष्य में 10 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसका नतीजा ये निकला कि प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा, लेकिन शायद माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय के अधिकारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं बताया गया, क्योंकि उन्हें बताया गया होता तो निश्चित रूप से एक्शन लिया गया होता। लेकिन एक्शन हुआ मेरे ऊपर और मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड करने में प्रमुख सचिव महोदय जो ऑर्डर लिखते हैं वो लिखते हैं कि आपने शासन की नीति का विरोध किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने किसी शासन की नीति का विरोध नहीं किया। शासन की नीति तो यह है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, शासन की नीति तो यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के ऊपर। हमने तो ये कहा था कि भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार का इनाम प्रमुख सचिव महोदय ने किया है, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति का पालन तो के रविंद्र नायक जी ने नहीं किया। के रविंद्र नायक जी की नीति है कि नहीं, भ्रष्टाचार करो इनाम पाओ। हमने तो इस पे किया था, लेकिन हमें उसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, आपको भ्रष्टाचार की नीति का पालन करना चाहिए था, इसलिए आपने विरोध कर दिया, इसलिए मुझे सस्पेंड कर दिया। यानी कि मैंने भ्रष्टाचार की नीति का मुझे विरोध नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट चीज, 2-3 दिन पहले पता लगा कि माननीय के रविंद्र नायक जी तो गो तस्कर भी बहुत बड़े हैं। गो तस्करी कराने वाले आरोपियों को संरक्षण देते हैं। 2017-18 में विदेश जाने वाले गाय के मीट के कंटेनर, जिनमें हजारों गायों की मीट था, वो पकड़ा गया। उसका मीट परीक्षण हुआ फोरेंसिक लैब में। फोरेंसिक लैब में लिख के आया है कि गाय का मीट था। उन मीट के साथ जो कागज जा रहे थे, वो कागज ये जा रहे थे कि ये भैंस का मीट जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि गोकसी पर लगाम लगाना चाहते हैं, तो गोकसी पर लगाम लगाने की नीयत से उन्होंने एक जांच टीम गठित की, SIT गठित की, और SIT का अधिकारी भी कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं बनाया। DIG साहब बनाए गए, जिनका कार्यालय गोमती नगर लखनऊ में है। DIG साहब ने 2019 में पशुपालन विभाग से समस्त कागजात मांगे, समस्त डॉक्यूमेंट मांगे। पशुपालन विभाग ने उन्हें डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए। DIG साहब ने उन डॉक्यूमेंट के आधार पर, पुलिस ने जो गाय का मीट पकड़ा उसके आधार पर, फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट के आधार पर एक इन्वेस्टिगेशन किया। जांच रिपोर्ट तैयार हुई। जांच रिपोर्ट में पशुपालन विभाग के अधिकारी को जो दोषी पाया गया। हमारे प्रमुख सचिव साहब मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं मानते हैं। हम तो मानते हैं मुख्यमंत्री जी आपको, प्रदेश की जनता भी मानती है, लेकिन ये नहीं मानते माननीय मुख्यमंत्री। क्यों नहीं मानते? क्योंकि जिसकी आपने जांच समिति बनाई, जिस DIG को आपने जांच समिति का अध्यक्ष बनाया,
उसकी जांच रिपोर्ट को तो प्रमुख सचिव महोदय ने ऐसे फेंक दिया, और फेंकने के बाद फिर पता क्या, फेंकने का मतलब कि इसका कोई एक्शन नहीं लिया गया, और एक बहुत छोटे से अधिकारी पशुपालन विभाग के, उनको जांच दोबारा से जांच दे दी। होता यह है कि यदि किसी जांच समिति से कोई संतुष्ट नहीं है तो उससे बड़े अधिकारी को जांच दी जाती है। यानी कि डीआईजी के द्वारा जांच से संतुष्ट नहीं थे तो आईजी को देते, डीजीपी को देते, सीबीआई को देते या किसी और को देते, या अगर हमारे विभाग में दी जानी थी तो कम से कम डीआईजी रैंक से ऊपर के अधिकारी को दी जानी थी। इन्होंने एक जिला स्तरीय छोटे अधिकारी को जांच दे दी। उस जिला स्तरीय अधिकारी ने क्या लिखा कि मीट तो गाय का था साहब, हाँ मानते हैं, लेकिन गाय के मीट को इन्होंने भैंस के मीट का लिख दिया। ये तो और भी अच्छा काम किया, यानी कि सही किया। इन्होंने गाय के मीट को भैंस का मीट बताने वाले, लिखने वाले अधिकारी को क्लीन चिट देकर वो क्लीन चिट रिपोर्ट प्रमुख सचिव महोदय को भेज दी। वो सारी रिपोर्ट इसमें है। प्रमुख सचिव महोदय ने कहा, अरे भाई वाह, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, गाय के मीट को भैंस का मीट बताने का, तस्करी कराने का, इसमें तो लाखों करोड़ों के वारे न्यारे होते होंगे। तो प्रमुख सचिव महोदय ने सोचा कि गाय की मीट की तस्करी तो और ज्यादा उच्च लेवल पे कराई जानी चाहिए, अभी तो छोटे लेवल पे है। उन्होंने उस अधिकारी को प्रमोशन दे दिया, उसके प्रमोशन के कागज भी इसमें लगे हुए हैं। हमारा कहना यह है कि आरोपी वो नहीं है जो कागज बना रहा है गाय के मीट को भैंस के मीट का, नहीं। मुख्य आरोपी वो है जो इस काम को करा रहा है, इस काम को कराने का इनाम दे रहा है। तस्करी कराने वाले को इनाम किसने दिया? श्री के रविन्द्र नायक, प्रमुख सचिव पशुधन ने। मुख्य आरोपी कौन है? श्री के रविन्द्र नायक, प्रमुख सचिव पशुधन। मुख्यमंत्री जी की गौ तस्करी को चैलेंज कौन कर रहा है? श्री के रविन्द्र नायक, प्रमुख सचिव। मुख्यमंत्री जी की गो कसी के रोकने को ठेंगा कौन दिखा रहा है? श्री के रविन्द्र नायक, प्रमुख सचिव महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है कि तत्काल गोवध अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराकर श्री के रविन्द्र नायक, प्रमुख सचिव को जेल के अंदर डाला जाए, और पुलिस से निवेदन है कि एडवांस तरीके की इंटेरोगेशन इनसे हो, और इन्होंने जो गलत सलत तरीके से जब संपत्ति कराई है, इनकी सारी संपत्ति की जांच हो, इनके पुत्र के नाम, पत्नी के नाम, रिश्तेदारों के नाम। और तीसरा निवेदन आप लोगों के माध्यम से यह है कि यदि माननीय मुख्यमंत्री जी इतने सारे कागजी एविडेंस होने के बावजूद, डॉक्यूमेंट्री सबूत होने के बावजूद, डीआईजी गोमती नगर की जांच रिपोर्ट के बावजूद भी यदि प्रमुख सचिव महोदय को पशुधन विभाग से हटाकर अगर इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत नहीं कराते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश की सरकार ने गो तस्करी, गोकसी रोकने के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाया है। हमने भी आपकी गोकसी रोकने की तो कोई कदम उठाए हैं। कृपया करके गोकसी कराने के आदेश कर दीजिए, और गोकसी कराने का एक अलग महकमा बना दीजिए, और प्रमुख सचिव को उसका प्रमुख सचिव बना दीजिए, और इनको टारगेट दे दीजिए कि अधिक से अधिक गोकसी कराए, और जो अधिकारी गोकसी कराएगा उसको प्रमोशन दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया करके हमारे साथ न्याय करें। अगर हमारा अधिकारी गो तस्करी कराने वाला होगा तो हम गो तस्करी कैसे रोक देंगे? अगर डीआईजी की रिपोर्ट को, गो तस्करी की रिपोर्ट को अगर गड्ढे में फेंक दिया जाएगा तो पुलिस का सब इंस्पेक्टर कैसे गाय के मीट के ट्रक को रोकेगा? कैसे रोक देगा कोई थाने वाला गाय के मीट के तस्कर अगर उसके डीआईजी की रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल देगा हमारे प्रमुख सचिव महोदय? माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया आपको गो तस्करी रोकने के लिए प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है। हम आपके आदेश का पालन कर रहे हैं। हम ऐसे गो कसी नहीं रोक पाएंगे यदि ये इनको जेल में नहीं डाला गया श्री के रविन्द्र नायक जी को। धन्यवाद। भगत सिंह